नमस्कार साथियों। दोस्तों, अपना चल रहा था विरोधाभास वाले प्रश्नोत्तरी चल रही थी अपनी विरोधाभास वाली प्रश्नोत्तरी। अपन ने कल चर्चा कर ली थी, अपन ने भाग 2 के बारे में भी चर्चा कर ली थी। आज पढ़ेंगे अपन भाग 3 और भाग 3 में पढ़ेंगे अपन अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों में विरोधाभास प्रश्नोत्तरी में अन्य तथ्य पढ़ेंगे। और अन्य तथ्य कौन से हैं दोस्तों, देखिएगा। कल अपन ने विरोधाभास वाले क्वेश्चन को देखा था, तो विरोधाभास वाले क्वेश्चन ने अपने प्रत्यक्ष दृष्टा भी देख लिए थे, जादूगर देख लिए थे। जादूगर के अलावा भी अपन 2-3 तथ्यों के बारे में देख लिए थे और रोटी रानी का महल भी देख लिया था। आज बात करने वाले हैं अपन जीवन रेखा। जीवन रेखा यानी कि जीवन रेखा का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र की जो चीज मतलब उस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी होती है वह उसकी जीवन रेखा कहलाती है। यानी जीवन रेखाओं में अधिकतर नदियां आती हैं, अधिकतर नदियां आती हैं। नदियां या अन्य जल सिंचाई योजना, जल सिंचाई परियोजना, जल सिंचाई परियोजना आती है जीवन रेखाओं में अधिकतर। देखिएगा जीवन रेखा में कौन किसकी जीवन रेखा है। बात करें राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा। तो दोस्तों, इस बारे में आपको सभी को पता है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा जाता है राजस्थान की जीवन रेखा। अब कहा जाता है मारवाड़ की जीवन रेखा। मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है लूणी नदी को। इसको लूणी नदी को। और लूणी नदी का उद्गम होता है जनापाओं की पहाड़ियां, सॉरी नागा पर्वत की पहाड़ियां या नागा पर्वत से, वह होता है अजमेर में। इनके बाद में जो आता है बीकानेर की जीवन रेखा। बीकानेर की जीवन रेखा, और बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है कंवरसेन लिफ्ट को। कंवरसेन लिफ्ट नहर को, कंवरसेन लिफ्ट नहर को कहा जाता है राजस्थान बीकानेर की जीवन रेखा। आगे देखिएगा और किन किन तथ्यों में जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है नंदसमंद झील को। नंदसमंद झील को कहा जाता है राजसमंद की जीवन रेखा। अब कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा, या फिर भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को। और इस मोती झील में कहाँ का पानी आता है, तो इस मोती झील का पानी कहाँ जाता है, तो जो कुछ महल होते हैं यानी भरतपुर के जो महल होते हैं उस महलों में जाता है मोती झील का पानी। आगे देखिएगा। और मेवाड़ की जीवन रेखा, वागड़ की जीवन रेखा, चाखम डैम को भी कहा जाता है। चाखम डैम के अलावा कहा जाता है माही डैम को। माही डैम को भी कहा जाता है वागड़ की जीवन रेखा। ये थी कुछ जीवन रेखाएं, यानी ये थी कुछ जीवन रेखाएं। नदियां या अन्य जो जल सिंचाई परियोजना होती है उनको कहा जाता है जीवन रेखाएं। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है लूणी नदी को। बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है कंवरसेन लिफ्ट को। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है नंदसमंद झील को।
सॉरी भरतपुर की मोती झील को राजसमंद की नंदसमन और वागड़ की जीवन रेखा कहा जाता है, चाखम डैम या फिर माही डैम को कहा जाता है। इनके बाद में जो विरोधाभास के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप ले लिया होगा। आगे देखते हैं, ये पढ़ लिया अपन ने विरोधाभास में जीवन रेखा। इनके बाद में जो अपन पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे अपन भामाशाह। कौन? भामाशाह है, भामाशाह के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखिएगा जो इनके बाद में जो आते हैं भामाशाह, भामाशाह, भामाशाह के बारे में क्या देखिएगा, भामाशाह के बारे में देखिएगा राजस्थान के भामाशाह, राजस्थान के भामाशाह है। राजस्थान की भामाशाह कहा जाता है जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज को कहा जाता है राजस्थान की भामाशाह। राजस्थान के दूसरे भामाशाह, राजस्थान के दूसरे भामाशाह, राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बाठिया को, अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया को कहा जाता है राजस्थान के दूसरे भामाशाह। यानी राजस्थान के प्रथम भामाशाह या फिर राजस्थान के भामाशाह किन्हें कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को राजस्थान के भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बाठिया को, और राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह वो कहा जाता है सेठ दामोदर दास को, दामोदर दास, सेठ दामोदर दास को कहा जाता है राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह। यानी जो युद्ध हुआ था, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, सेठ दामोदर दास ने उस क्रांतिकारी में धन उपलब्ध करवाया था। यानी जो विद्रोही सैनिक थे या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको धन उपलब्ध करवाया था, किसने? सेठ दामोदर दास ने। आगे देखिएगा, ये तो हो गए भामाशाह। इनके बारे में बात करते हैं अपन दुर्ग, यानी दुर्गों के बारे में बात करें अपन तो दुर्ग, दुर्ग और दुर्गों में पहले नंबर पर आता है तारागढ़, तारागढ़। तो ये दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग जो दो स्थान पर है, दो जगह पे है। एक तारागढ़ अजमेर, एक तारागढ़ अजमेर में है, जो तारागढ़ पहाड़ी पर है, तारागढ़ पहाड़ी पर। और दूसरा है तारागढ़ बूंदी में, तारागढ़ एक है बूंदी में, और यह है तारे की आकृति का, तारे की आकृति का, तारे की आकृति का। तारागढ़ कितने? राजस्थान में तारागढ़ दो है, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है। तारागढ़ जो अजमेर वाला तारागढ़ है वह तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है, और जो एक तारागढ़ है बूंदी में और उसकी आकृति तारे के समान है, इस कारण उसे कहा जाता है तारागढ़। अब दूसरा देखिएगा, नंबर 2 शेरगढ़, शेरगढ़, शेरगढ़ भी 2 है। एक शेरगढ़ है बारह में, और एक शेरगढ़ है धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर में। जो 12 वाला शेरगढ़ है इसे कहा जाता है कोषवर्धन, कोषवर्धन। और जो धौलपुर वाला है उसे कहा जाता है दक्षिण, दक्षिण का द्वार, दक्षिण का द्वार। दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? शेरगढ़ में जो धौलपुर में जो शेरगढ़ है उसे कहा जाता है दक्षिण का द्वार। आगे देखिएगा, एक आता है सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी, और इस सुवर्णगिरी कहा जाता है जालोर को, सुवर्णगिरी जालोर।
और एक आता है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी, और इस स्वर्णगिरी कहा जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्णगिरी। दोस्तों देखिएगा, जो भामाशाह है राजस्थान के भामाशाह कहा जाता है जमनालाल बजाज को, राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, और राजस्थान के क्रांतिकारी भामाशाह कहा जाता है सेठ दामोदर दास को। अब दुर्गों के बारे में देखिएगा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। जो बूंदी का है वह तारे की आकृति का है, और जो अजमेर है वह तारागढ़ पहाड़ी पर है। यानी बूंदी में जो तारागढ़ है वह तारे की आकृति है, इस कारण से तारागढ़ कहा जाता है, और जो अजमेर में तारागढ़ है वह तारागढ़ नाम की पहाड़ी पर है, इसलिए उसे तारागढ़ कहा जाता है। शेरगढ़, एक शेरगढ़ बारां में है और दूसरा धौलपुर में है। जो बारां में उस शेरगढ़ का दूसरा नाम है कोषवर्धन का किला या कोषवर्धन दुर्ग, और जो धौलपुर में वह दक्षिण का पठार है, उसे दक्षिण का पठार कहा जाता है। आगे देखिएगा, यह दुर्ग, यह ऐसा दुर्ग, यह ऐसा एकमात्र दुर्ग जो एमपी, यूपी व राजस्थान तीन राज्यों की सीमा पर बना है। जो धौलपुर वाला जो शेरगढ़ है दक्षिण का द्वार, वह ऐसा एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमा पर बना है, यानी तीन राज्यों की संयुक्त सीमा बनाता है। यानी आपने देख लिया दुर्गों के बारे में, देख लिया शेरगढ़ बारां धौलपुर में, स्वर्णगिरी जालोर में, और स्वर्णगिरी है जैसलमेर में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपन पढ़ेंगे भाग 4, यानी विरोधाभास प्रश्नोत्तरी या फिर कंफ्यूज कर देने वाले प्रश्नों का भाग 4 पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम।